जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर एहसन आप सभी के साथ। बड़े खबर इस वक्त सोनम वांगचुक के हवाले से। सोनम वांगचुक की कबल सिब्बल से आज मुलाकात हुई। सोनम वांगचुक ने लीगल टीम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको जेल से बाहर लाने में एक बड़ा किरदार अदा किया था। सोनम वांगचुक के साथ उनकी वाइफ भी मौजूद रही जिन्होंने इस पूरी जंग में सोनम वांगचुक का साथ नहीं छोड़ा, हाथ नहीं छोड़ा और सोनम की रिहाई पर लगातार कोशिश करती रही। कपिल सिब्बल से आज मुलाकात के बाद कपिल सिब्बल ने खुशी का इजहार किया। रिहाई के बाद अपनी टीम का भी शुक्रिया अदा करते नजर आए सोनम वांगचुक और कहा कि इनकी लगातार अनथक कोशिशों और मेहनतों के नतीजे में आज मैं बाहर हूं। कपिल सिब्बल जी और हमारे लीगल टीम के सभी को धन्यवाद करने के लिए आया हूं, जो मैं कल भी कर रहा था। कुछ दिनों में हम ये कर रहे हैं, हमारे सभी आइए। हाँ, तो इसलिए यहाँ आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यही कहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो मैं कल मिल चुका हूँ मीडिया से, आज सिर्फ हम इसी के लिए आए हैं। आप सबको भी धन्यवाद। सर, आपके कमेंट्स लेना चाहेंगे, आपकी क्या भावना है आज आप उनसे मुलाकात? मेरी भावना क्या है, हम तो चाहते थे कि सोनम जी जल्द से जल्द रिहा हो गए। संघर्ष बहुत लंबा था। वो तो चलता है, संघर्ष तो चलता रहता है। हम सारी उम्र हमने भी संघर्ष किया, सोनम जी भी अपने लोगों के लिए करेंगे। पर और कोई बात और मुझे बस एक चीज़ कहनी है कि रितम हमारे एओआर थे और बाहुली और इनकी टीम का मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो पेटिशन ड्राफ्ट की और जो केस जितने अच्छे से फाइट किया, जो नुआंसेस इन्होंने लेके आए, तो इनका भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सभी का बहुत धन्यवाद। और एवलांच के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बर्फबारी के बाद वादी में एवलांच का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी इलाकों में खासतौर पे ऊंचाई वाले इलाकों में एवलांच का अलर्ट है। गांधरबल समेत दीगर ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट है और एवलांच आ सकता है। अगले 24 घंटे के दौरान एवलांच आ सकता है। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ऐलान किया गया है और अपील की गई है कि पहाड़ी इलाकों से दूर रहें, एहतियात बरतें और उन इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं जहां पे लगातार बर्फबारी हुई है। कई इंच मोटी बर्फ की तहें वहां जमा है, लेकिन जरा सा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और उसके बाद सीधे तौर पे बड़ा असर इसका देखने को मिलेगा। फिलहाल अगले 34 घंटे के अंदर एवलांच आ सकता है। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अपील है, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एहतियात बरतने की अपील की गई है। गांधरबल जैसे इलाकों में एवलांच आ सकता है और ये एवलांच बड़े खतरनाक सतह पर लोगों के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों के बीच से, साइड से, ऊंचाई वाले इलाके से बड़ी बड़ी सड़कें गुजर रही है, हाईवेज गुजर रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ एवलांच का खतरा ज्यादा है। उधर कैबिनेट मंत्री सकीना ईटो ने कहा कि उनके वालिद अली मोहम्मद ईटो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। उन्होंने बताया कि 18 मार्च 1994 को जम्मू में उनके वालिद के कत्ल उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। सकीना ईटो ने कहा कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा याद करती हैं, लेकिन ये इम्तिहान का वक्त है और इत्मीनान भी है, यकीन भी है कि लोग उनकी अवामी खिदमत और इलाके में किए गए काम को हमेशा सराहते रहते हैं। मोबाइल हाय जी, कैसे हैं? जम्मू कश्मीर के ईद उल फित्र की तैयारियां तेज हुई हैं। बारिश के बावजूद खरीदारी करने के लिए लोग बाजार में पहुंच रहे हैं और बारिश के दौरान खरीदारी करते हुए लोग दिखाई भी दे रहे हैं। कारोबार में तेजी है, कारोबारी काफ़ी खुश हैं और इस वजह से ईद उल फित्र की रौनकें काफ़ी शानदार तरीके से बाजारों में देखने को मिल रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आखिरी क्षणों में, आखिरी लम्हों में बाजार का रुख कर रहे हैं। इन तस्वीरों से साफ जाहिर है कि बारिश हो रही है, ज़मीन गीली है, रास्ते कच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद खरीदारी रुक नहीं रही है। खरीदार भी खुश हैं और दुकानदार भी, क्योंकि उनका सामान बिक रहा है और खरीदारों को आसानी से सामान दस्तयाब है। लोग छतरी लिए हुए मार्केट का रुख कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों के सहारे। मार्केट में भीड़ इस वक्त बड़ी तादाद में नजर आ रही है और लोग ईद उल फित्र की जो रौनकें होती है आखिरी क्षणों में, आखिरी पलों में, 1-2 दिन पहले, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग बाजारों में देखने को मिल रही है।
तो फिलहाल अलग अलग जम्मू कश्मीर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट के जितने भी मेन बाजार हैं, उन मेन बाजार में इस वक्त ख़रीदारी करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंच रही है। और ये वो लोग हैं जो ख़ास तौर पे आखिरी क्षणों में, आखिरी पलों में ईद की तैयारियां करते हैं। और उन तैयारियों के बीच में लोगों की ये भीड़ बारिश, पानी और मौसम की ख़राबी के बावजूद बाज़ारों में रौनक बढ़ा रही है। कुपवाड़ा की बात कर लें। लगातार बारिश के बावजूद ईद की खरीदारी जोरों पर है। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोग बड़ी तादाद में खरीदारी करने के लिए निकले। बेकरी सामान, गोश्त, कपड़े, जरूरी चीजें दुकान पर खासी रौनक नजर आई। दुकानदारों के मुताबिक कारोबार में तेजी है। लोगों का कहना है कि ईद की तैयारियों के चलते वो मौसम की परवाह नहीं कर रहे, खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से आपकी चैनल के माध्यम से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि माह मुबारक का जो महीना था, अल्लाह ताला ने इसमें अपनी ख़ास रहमतें हम पे फरमाई है। और अब क्योंकि ईद का अब मौका है, 1 या 2 दिन में इंशाल्लाह अरफा भी होगा, ईद आने वाली है। तो ये जो आप बारिश देख रहे हैं, बारिश के बावजूद भी लोगों का काफ़ी रश है इस वक्त मार्केट की तरफ, क्योंकि ईद पे हर एक अपने घर से निकलता है। चाहे बच्चों के लिए ख़रीदारी करनी होती है, कपड़े लाने पड़ते हैं छोटे बच्चों के लिए, या बड़े लोग भी इस दिन के लिए एहतमाम करते कि हम नए कपड़े लाए, ईद का जाना होता है, नमाज के लिए साफ़ सुथरे कपड़े पहने। और दूसरा जो मार्केट में आप देखते हैं हर जगह, चाहे सब्ज़ी हो या गोश्त हो या पनीर या चिकन, ऐसे ख़रीदारी के लिए बारिश के बावजूद भी लोग अपने घरों से सुबह से ही आए हैं। और आप जैसे भी देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी रश है, लोग खरीदो फरोख्त में इस वक्त बड़े मसरूफ़ हैं। तो रमज़ान के 28वें दिन के मौके पर रामबन और बानिहाल के बाजारों में ईद की रौनकें नजर आई। भारी भीड़ देखने को मिली। बारिश के बावजूद लोग खरीदारी करने के लिए मसरूफ नजर आए। मौसम ख़राब था, लेकिन उसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद बाजारों में थी। अंदेशा था कि लोग शायद खरीदारी करने के लिए नहीं पहुंच पाए। LPG गैस की सप्लाई कुछ इलाकों में परेशानी ज़रूर रही, लेकिन रामबन और बानिहाल ज़िले में कोई दिक्कत नहीं हुई। बानिहाल SDM मोहम्मद नसीब ने कहा कि ईद के लिए सभी तैयारियाँ मुकम्मल। रिगार्डिंग हमने एक प्रिपरेटरी मीटिंग की थी, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स ने, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी, ट्रैफिक और जितने भी एसेंशियल सर्विसेज डील करते हैं जो डिपार्टमेंट, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। सब डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दी गई थी विद रिगार्ड टू द फोर्थ कमिंग ईद उल फितर फेस्टिवल। उसमें जो भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं उनको हदायत दी गई, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे सैनिटेशन है या टोन का, उसके बाद सिक्योरिटी है वो, और उसके जितने नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं वो प्राप्त किए जाएँ और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। हमने टीमें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हैं, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की हदायत थी वैसे हमने टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की। और यहाँ पे इवन के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फूड सप्लाई ने भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किए मार्केट में। और हमारे यहाँ पे जो यहाँ लोकल TSO है, तहसील सप्लाई ऑफिसर, वो भी कर रहा है। हम उसको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स कर रहे हैं ताकि कहीं भी ओवर चार्जिंग हो तो उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाए। अमेरिका, ईरान और इजराइल, US, ईरान, इजराइल के बीच में मौजूदा तनाज़े के बीच में जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में LPG गैस की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि रामबन ज़िले के बानिहाल में एक मुकामी गैस एजेंसी ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, गैस की सप्लाई पहले जैसी ही है, ग्राहकों तक पहुँच रही है। और राहिल HP गैस एजेंसी के मालिक मुश्ताक अहमद ने आवाम को यकीन दिलाया कि स्टॉक मौजूद है, परेशान न हो, डिलीवरी होगी। आपके चैनल का वेलकम करता हूं। तो राहिल HP गैस एजेंसी हमेशा डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए, यहाँ बनिहाल से हम हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम कहीं भी कमी नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि गैस हमारे पास हर वक्त अवेलेबल होता है। इससे पहले भी चाहे कितना भी श्रीनगर में या जम्मू में कोई भी क्राइसिस हुई, लेकिन बनिहाल में ऐसा नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है। DC साहब से भी हमारी मीटिंगें हुई, DC साहब ने भी हमें इंश्योर किया इस चीज़ के लिए। और हमें जो प्लांट से कंटिन्यू गैस आ रहा है, मैं उन तमाम जहाँ भी जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है हर जगह पहुँचा रहा हूँ गैस। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास 24 घंटा गैस रहता है। मैं रात को भी कोई फ़ोन करेगा उस टाइम भी गैस देता हूँ बेचारों को। लेकिन एक चीज़ है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि OTP, क्योंकि DSC ज़रूरी है इसके लिए। जस्टिस का भी जो वैलिड कंज्यूमर्स हैं वही गैस दे रहे हैं और उन्हीं को हम गैस दे रहे हैं। ऐसे वैसे हम किसी और को गैस नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास कश्मीर से कुछ लोग आए थे यहाँ बोलने के लिए हमें गैस देंगे, ऐसा बाबा ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास जो वैलिड कस्टमर हमारे हैं, जो हमें ये जो OTP देते हैं, तो बस उन्हीं के लिए गैस अवेलेबल होता है। बाकी हमारे पास कोई क्राइसिस है नहीं, हम तो बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं। तो पहले से भी अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, 100% मेरे पास गैस पड़ा होता है।
कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने एलपीजी और कैरोसिन ऑयल की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी बिक्री करने वालों को जेल में डाला जाएगा। मंत्री ने एएवाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड होल्डर को 2.5 लीटर कैरोसिन ऑयल जल्द मुहैया कराने का ऐलान किया है। कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत अवाम जनता की भलाई के लिए काम कर रही है। गया ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग करता हूँ उसका लाइसेंस रद्द होगा। ये मीडिया को भी थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आम पब्लिक का साथ हो, और एक भी ऐसा इंस्टेंस अगर हुआ, मैं खुद आज भी रास्ते में थोड़ा लेट होने की वजह क्या मैंने 4 जगह खुद छापे मारे हैं, लेकिन ये है कि मैं प्रेस को थोड़ा अवॉइड करता हूँ। इस वक्त हमको इकट्ठा होकर, ये चैलेंजिंग टाइम्स हैं जब पूरे विश्व में अशांति है, जियो पॉलिटिकल हालात कुछ ऐसे हैं कि हमें एक दूसरे का साथ देना है। जब जंगें होती थी आपको याद है कि लोग एक वक्त का खाना छोड़ देते थे। आज हमें कमज़ोर लोगों की मदद करनी है, और उसी कड़ी के तहत मैंने 2.5 लीटर मिट्टी का तेल जिसे कैरोसिन है वो हर एएवाई परिवार को शुरू कर दिया है। इंडक्शंस तो मार्केट से ही ख़त्म हो गए। ये चैलेंजिंग टाइम्स है, फेस करेंगे हम। तो यहाँ बहुत कुछ हमने देखा है, हमने पहलगाम देखा, हमने जंगें देखी, हमने पुलवामा देखा। तो हम डरने, जम्मू कश्मीर के लोग डरने वाले नहीं हैं। ये तो कुछ हालात नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा जो कमज़ोर है उसको मदद की जाए, और जो आदमी मुलव्वस पाया जाता है, कहीं से 2-4 ऐसे इंस्टेंस आए हैं, उन पर सख्ती से काम कर रहे हैं। मणिपुरा में किशनगंगा पावर स्टेशन में अब तक का आला तरीन पैदावार दर्ज करते हुए 1506.52 मिलियन यूनिट बिजली जनरेट की है। स्टेशन के हेड राजेश रंजन ने बताया ये कामयाबी मजबूत क़यादत, टीम वर्क और अमले की लगन का नतीजा है। उन्होंने पूरे स्टाफ की मेहनत और लगन की तारीफ की। 2018 में कमीशन हुआ था, उसके बाद से वित्तीय वर्ष 2021-22 में हमने क्यूमुलेटिव एनुअल जनरेशन मैक्सिमम हमने 1506 मिलियन यूनिट के आसपास हमने किया था। एग्जैक्टली बोले 1505.97 का हमारा वो था, अचीवमेंट था। और आज मतलब येस्टरडे नाइट एट 00 आवर्स 17 तारीख के नाइट और 18 तारीख के इंटरवेनिंग मॉर्निंग में हमारा जनरेशन जो है उसको एक्सीड कर गया है, यानी 1506.52 मिलियन यूनिट हमारा बिजली का जनरेशन क्यूमुलेटिव अभी तक 17 तारीख तक हो चुका है। और मार्च महीने में अभी हमारे पास और 14 दिन समय है। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ऑलरेडी एक जनरेशन का रिकॉर्ड सिंस कमिशनिंग ऑफ द पावर स्टेशन बन चुका है, और ये आने वाले 14 दिन में इसमें और इजाफा होगा। और हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कि इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हम जो है सो रिकॉर्ड जनरेशन करेंगे। रिकॉर्ड जनरेशन अभी कर चुके हैं, और क्यूमुलेटिव इस फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम जनरेशन होगा सिंस कमिशनिंग ऑफ द पावर स्टेशन। और डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आलमी तनाज़ात पर अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि दुनिया अफरा तफरी के दौर से गुजर रही है और जंग कोई हल नहीं है मसले का। उन्होंने कहा कि लीडरान को सोचना चाहिए कि दुनिया किस सिमत जा रही है, बातचीत और मोहब्बत ही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का। देखिए, ये आज खाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैं नहीं चल रहा, पूरे देश और दुनिया में बात चल रही है। तो इसलिए जब बात आज एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट पूरे दुनिया में चल रहा है जिसको हम खाली हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खाली अफगानिस्तान पे देख के नहीं देखें, आप पूरे दुनिया में देखें क्या हो रहा है। इसलिए ये बदकिस्मती है दुनिया की, और आज की जो लीडरशिप दुनिया में है उनको सोचना पड़ेगा कि क्या हम इस दुनिया को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। इससे अच्छे तो पहले लीडर थे, जिन लीडरों ने हमेशा दुनिया को प्यार और मोहब्बत में बांध के रखा। ये कौन से नए लीडर पैदा हो गए जो आज पूरी दुनिया बिखर गई, पूरी दुनिया जंग में उतर गई। क्या जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं? मेरे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कहा कि जंग किसी भी बात की सोल्यूशन नहीं है, हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हमेशा मोहब्बत से रहिए, आप दोस्त बदल सकते हैं, हमसाया नहीं बदल सकते। तो इसलिए आज आप जो ये गोली बारूद पे हम चल रहा है, आप देखें हालात क्या हैं। पूरी इकॉनमी बिगड़ रही है, पूरी आबो हवा बिगड़ रही है, पूरा क्लाइमेट बिगड़ रहा है। तो इसलिए ये खाली 2 देशों की बात नहीं है, आज दुनिया के अंदर क्या हालात हो रहे हैं, हमें उसके ऊपर सोचने और विचार और बात रखने की जरूरत है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम में पार्टी की मीटिंग की सदारत की, जिसमें सीनियर लीडर ने मौजूदा सियासी हालात और तंजीमी चैलेंजेस पर चर्चा की। उन्होंने अवामी राब्ता बढ़ाने, पार्टी कैडर में इत्तेहाद मजबूत करने और लोगों के मुद्दों को हल करने के लिए जोर दिया। महबूबा मुफ्ती ने अवाम के मफाद की हिफाजत के लिए लगन से काम करने की अपील की। उधर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक गर्ल्स हाई स्कूल ने मिलकर के माहौलियात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए एक शुजरकारी मुहिम चलाई, पौधारोपण मुहिम चलाई और इस दौरान कई पौधे लगाए गए जिसमें अफसरान, तलबा और समाजी शख्सियात मौजूद रही। फिलहाल इसका मकसद ग्रीनरी को बढ़ाना है और तलबा को आने वाली नस्ल को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। हाँ जी, बेसिकली अभी पूरे कश्मीर वैली में प्लांटेशन ड्राइव्स चल रही है। इसी ज़ुम्र में हमने फिर एक कोलैबोरेट करके यहाँ जो स्कूल है गगरीबल में एक प्लांटेशन ड्राइव कर दी। ये खाली हमें प्लांटेशन ड्राइव नहीं है, वो हमें एक बच्चों को अवेयर करना है, आगाह करना है कि ये जो शजरकारी है ये सदका जारी है। एक एक बच्चा जो पेड़ लगाएगा अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करेगा कि इसने मुझे एक प्लांट कर दिया यहाँ पर। और दूसरा इसका साइंटिफिक अगर एस्पेक्ट हम ले लें, अभी आप देख रहे हैं कि देयर इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जिससे हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हो रहे हैं, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। उसको रिड्यूस करने के लिए प्लांटेशन इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि आपको पता है या सबको पता है साइंटिफिकली इट रिलीजेज ऑक्सीजन, जो हमारी ओजोन लेयर पतली होती जा रही है उसको एक कवर बनाती है, जिस वजह से हमारा जो अर्थ है वो एक एनवलप बन जाता है और ऑक्सीजन हमारा प्योर बन। विजन साफ है, आप खुद ही देखते हो टाइम पे बारिशें नहीं हो रही हैं। मतलब विंटर तो आया था, विंटर आया ही नहीं प्रॉपर तरीके से। ये हमारी सारी गलतियाँ हैं, इसलिए हमें कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए हम एक प्लांटेशन ड्राइव स्टार्ट करेंगे। स्कूल में आज मिल के हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हमें एक प्रोग्राम किया, तो इन्हें हमें कोऑपरेट किया, हमें इनको साथ कोऑपरेट किया और स्कूल्स के साथ हमें आने वाली जनरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। किस स्केल पे इस प्लांटेशन ड्राइव को ले जाने की इस वक्त ज़रूरत है कश्मीर? ग्राउंड लेवल पे हर जगह होनी चाहिए, हर स्कूल में हर बच्चों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि प्लांटेशन हमारे लिए क्या कितना बड़ा चेंज है। क्योंकि अब आज खुद ही हालात देख रहे हो कि बारिशें नहीं टाइम से हो रही, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, हमारी फसल कितनी बर्बाद हो रही है। सिर्फ कारण है कि हम लोग जो है इसको प्रॉपर समझ नहीं पा रहे। तो हमारा काम है अवेयरनेस करना, लोगों को जागृत करना है कि ये जो डिपार्टमेंट ये जो सिस्टम है ये हमारा खुद का है, ये गवर्नमेंट का नहीं है कि गवर्नमेंट पे वही करते रहेगी, प्लांटेशन लगाते रहेगी, हम कुछ ना करें। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, इसलिए हम अपना फ़र्ज़ निभाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। ये स्कूल जो है JHS दुर्गजन, इसकी लोकेशन आप जानते होंगे, ये डलगेट के ऊपर रायशुरी मोहल्ला में हाई स्कूल है, गर्ल्स हाई स्कूल दुर्गजन है। आज यहाँ पे प्रोग्राम चलाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और जो इसके रिलेटेड NGOs हैं, इन्होंने जो प्रोग्राम आज चलाया प्लांटेशन ड्राइव की, तो हम यहाँ से इनका शुक्रिया अदा करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ माई स्टाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ JHS दुर्गजन कि उन्होंने यहाँ ये स्कूल इसके लिए चुना, चूँकि इसकी एक वजह भी है, इस स्कूल का बड़ा अच्छा एरिया है और बड़ी अच्छी लोकेलिटी में है ये स्कूल। उधमपुर से आज़ाद चुनाव लड़ चुके पवन खजूरिया ने महकमा उमूर सारिफीन और अवामी तकसीम के काम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि महकमे के अफसरान लोगों के राशन कार्ड नहीं बना रहे। साथ ही साथ में सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड डिपो खोले जाएं ताकि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सके और दूर दराज इलाके में ख्वातीन को काफ़ी दूर जाकर राशन कार्ड के लिए ज़रूरी काम न करने पड़े। जबकि BPL राशन कार्ड कोई बंद नहीं है। आज फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स विभाग के खिलाफ हमने ये बात कही है कि वो विभाग के अधिकारी जब भी कोई गरीब आदमी विभाग के अंदर जाता है कि मुझे BPL राशन कार्ड बनाना है, तो उनका सीधे तौर पर उत्तर होता है कि वो बंद है, जबकि BPL राशन कार्ड कोई बंद नहीं है। उसकी एक प्रक्रिया है कि 72,000 से कम उसकी इनकम होनी चाहिए, 10 कनाल से कम लैंड होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी उसको मना नहीं कर सकता कि तुम्हारा BPL PHS राशन कार्ड नहीं बनेगा। हमने आपके माध्यम से आज यही जनता को जागरूक करने का काम किया है। और दूसरी हमारी मांग थी कि हमारे यहाँ हमारी माताएं बहनें लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर जो राशन डिपो है वहां पर राशन लेने के लिए जाती हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है। आज हमारा सरकार की तरफ से हमारी ये मांग थी कि हमारे यहाँ न्यू फेयर प्राइस शॉप जो है वो खोली जाए ताकि डिपो की मात्रा बढ़े, लोगों को सुविधा हो और लोगों को राशन लेने में बड़ी आसानी हो। शोपियां पुलिस ने नशे कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए शिफ्ट कार जब्त की है, जिसकी कीमत 6.8 लाख बताई जा रही है। ये कार इशफाक अहमद कोका की है, जिससे गैर कानूनी ड्रग्स की बिक्री से कमाई गई रकम से ये गाड़ी खरीदी गई थी।
किश्तवाड़ के बोरवाड़ में बुधवार को हुई सड़क हादसे में एक शख्स की मौत और 3 लोग जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक एक ऑल्टो कार टेम्पो से टकराई और मौके पर मोहम्मद अशरफ नामी शख्स की मौत हो गई। घायल लोगों में मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद यासीन, नफीस अहमद शामिल है, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। रेड क्रॉस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तुरंत बचाव काम शुरू किया। जख्मियों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ पर इलाज चल रहा है। किश्तवाड़ के भेड़वाद इलाके में जो है अभी जो है एक्सीडेंट रिपोर्ट हुई। आपको बता दें ये एक्सीडेंट जो है वो किश्तवाड़ हेडक्वार्टर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है एक ऑल्टो कार और एक डंपर के बीच जो है वो हादसा पेश आया, जिसमें अभी तक बताया जा रहा है कि एक शख्स की जो है वो ऑन स्पॉट मौत हुई है और 3 शख्स जो है अभी जो है वो इंजर्ड है। हालांकि इंजर्ड को जो है अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है और इसमें जो है वो ये सारे जो है रहने वाले कहारा गुंदों के रहने वाले जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है। और ये जो गाड़ी थी ये जो है वो अपने एक शख्स को जो है वो क्वाड प्रोजेक्ट से जो है वो लेने के लिए जा रही थी और उसके बाद जो है ये हादसा जो है बेरवाड़ के करीब हुआ, जिसमें अभी तक जो है एक शख्स की जो है मौत हो चुकी है। ताहम 3 लोग जो है अभी भी जो है वो जेर इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में है। कैमरा पर्सन शीतल शर्मा के साथ मुंतसिर गिरी, जी जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जिला इंतजामिया पुंछ ने यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के नौजवानों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। सीआर मोहम्मद शफीक ने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए आफत के दौरान बेदारी और बचाव की महारत के बारे में बताया। SDRF टीम ने मुख्तलिफ आफात से निपटने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद और हिफाजती इंतजाम की ट्रेनिंग दी। प्रोग्राम में तलबा ने शिरकत की, बड़ी तादाद में उन्हें जानकारी दी गई। बेसिक पर्पज ऑफ एक्टिविटीज़ के लोगों को जागरूक किया जाए और लोगों को इस तरीके से कैपेबल बनाया जाए कि किसी भी प्रकार की डिजास्टर को के लिए जो है ये प्रिपेयर्ड हों। इसमें मिटिगेशन से लेके प्रिपेयर्डनेस से लेके रिलीफ और रेस्क्यू और रिलीफ तक जो है सारे पॉइंट्स सारे डिस्कस हुए। यहाँ पे हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे सिविलियंस, आप मीडिया के माध्यम से बताता हूँ कि हम कम्युनिटीज़ को जब तक हम इंफॉर्म नहीं करेंगे, कम्युनिटीज़ को हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम किसी डिजास्टर को अकेले निपटने के लिए जो है वो कारगर नहीं हो पाते। बेसिक पर्पज ऑफ दिस IEC एक्टिविटीज़ कि हम कम्युनिटीज़ को तैयार करें कि हम किस तरीके से किसी भी आपातकालीन स्थिति, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फ्लड्स हो या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर का एग्रेशन हो या मैन मेड हो या नेचुरल डिजास्टर हो, कोई भी डिजास्टर हो, उस डिजास्टर में किस तरीके से हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्ड रहेगा, किस तरीके से एज ए कम्युनिटी जो है हम वो लोगों को रिलीफ, रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन का जो है कार्य करेंगे। बानियाल में पुलिस ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया था। पुलिस ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम करके आपसी भाईचारे का पैगाम दिया। पुलिस अवाम रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक बड़ी कोशिश ये शुरू हुई है। इस तकरीब में मुख्तलिफ तबके के लोग, ताजिर, सहाफ़ी, मजहबी और रियासती सियासी रहनुमा शरीक हुए थे। पुलिस का, यहाँ के सब डिविजनल पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं कि गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी पुलिस ने यहाँ पर मजहबी भाईचारे और आपसी रवादारी की मिसाल को ज़िंदा रखते हुए हमारी इस बाबरकत महीने में आज आखिरी अशरा चल रहा है माह मुबारक का, उन्होंने इफ्तियार पार्टी का एहतमाम करके इस चीज़ का एहसास दिलाया कि जो पुलिस है वो आवाम के साथ चोली दामन का साथ रखती है और बेहतरीन पुलिसिंग का मुजाहरा किया जाता है। खासकर ये जो है इफ्तियार पार्टी का एहतमाम करना इस चीज़ से दर्शाता है कि पुलिस जो है हमारे हर खुशी और गम में हमारे साथ शामिल। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पुलिस की तरफ से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बनिहाल की तरफ से आज एक इफ्तियार पार्टी कंडक्ट की गई थी हमारे बनिहाल डाक बंगलों में, जिसमें हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन ने पार्ट लिया, NGOs ने पार्ट लिया, यहाँ के हमारे लीडर्स साहिबान हैं उनने पार्ट लिया, XDDCs हैं हमारे, उनने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत अच्छा स्टेप है हमारी पुलिस की तरफ से। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो रूट्स हैं पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप के, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डीप होते जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा हमारे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का कि उनने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। और इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो भी पब्लिक और पुलिस के बीच में जो कुछ गैप्स रह जाते हैं, कुछ दूरियां रहती हैं, कुछ के माइंड्स में कोई अलग अलग चीज़ें रहती हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली इसकी वजह से दूर होती हैं और जो पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप है वो डीप होता है, उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। और मैं यही कहूँगा कि हमें और ज़्यादा ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और पुलिस की तरफ से भी, ताकि जो पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा डेवलप हो सके। सारे का सारा महीना रहमतों से भरा, मगफिरत से भरा, जिस इंसान को जितना चाहे इसमें इबादत करने की ताकत हो वो कर सकता है। तो ख़ुसूसन आज जो पुलिस ने यहाँ पे
इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया था। एक तो ये है कि एक पैगाम देता है आपसी मोहब्बत का, आपसी रिश्ते बढ़ाने का। दूसरा ये कि वाकई इससे आपसी मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे सभी सिविल सोसाइटी के लोग, जी शऊर शहरी जितने भी थे और कुछ सियासी लोग भी यहाँ पे पाए गए। और ख़ुसूसन जिस कदर इन्होंने इंतज़ाम किया था यहाँ पे पुलिस ने, महकमा पुलिस ने, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद रखूँगा कि आइंदा के लिए भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।